कश्मीर घाटी में श्रीनगर से पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ही एक मंत्री के बयान से मुसीबतों की आशंका में इजाफा कर दिया है। राज्य के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि घाटी से पानी निकालना बेहद मुश्किल है। श्रीनगर के कई भी पानी भरा है और शहर के साथ दिक्कत यह है कि कुछ इलाके झेलम नदी से नीचे हैं और ये इलाका लो लाइंग इलाका है, यानी कि नदी के स्तर से नीचे का स्तर है। तो ऐसे में यहाँ पानी भर जाता है, उसके बाद निकालने में यहाँ से पानी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पानी का स्तर घट रहा है, राहत कार्य में भी तेजी आई है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी समस्या है वो ये है कि इस पानी के घटने के साथ साथ वहां पर राहत कार्यों के साथ साथ मेडिकल टीम्स की भी अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ रही है। घाटी में अभी भी पानी भरा हुआ है और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वहां के बाढ़ नियंत्रण मंत्री जो हैं वो उनका कहना है कि यहां से पानी को बाहर निकालना मुश्किल होगा। 15 से 20 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है कई जगहों पर। तो जो नॉर्मल सिचुएशन के लिए अभी हमें जो पानी सिटी में है, शहर में है, जो एरिया अफेक्टेड हैं उनमें अभी और मुझे लगता है कि 48 घंटे लगेंगे पानी का लेवल 1 या 2 फुट में आने के लिए। और कुछ जगह पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे हमें अब ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि डी वाटरिंग के जो पंप्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आपको पता है कि ये कश्मीर का जो श्रीनगर का एरिया है, लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम, ये लो लाइंग एरिया है और इसमें जब पानी स्टेगनेट हो जाता है तो उसको डी वाटरिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थे बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्यामलाल शर्मा जो बता रहे थे कि डी वाटरिंग करने में, यानी कि पानी को निकालने में वक्त लगेगा, बड़े पंप्स की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में फिलहाल बिजली की समस्या है, संचार ठप है, उसको बहाल किया जा रहा है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाए। ऐसे में इन कामों को वक्त लगेगा, मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में महातबाही में महा ऑपरेशन अभी भी पूरी तरीके से चालू है। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी हुई है। आज राहत कार्यों का 9वां दिन है। हालांकि श्रीनगर में पानी घटना शुरू हो चुका है, लेकिन अब इससे महामारी फैलने की आशंका है। किसी तरीके की महामारी यानी कि एपिडेमिक ना फैल जाए, इस बात का डर है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी भी घर लौटने के लिए बड़ी तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं। लेह से 150 छात्रों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। अच्छी खबर यह है कि 8000 से ज्यादा लैंडलाइन नंबर शुरू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी है वहां पर जो है संचार को बहाल करना है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ओर से भी बनाए गए 10,000 फूड पैकेट्स श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये बड़े बड़े जो दावे अभी किए गए हैं, ये कुछ आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है, उमर अब्दुल्ला ने, 3 से 6 महीने तक मुफ्त खाना और दूसरी सुविधाएं जिनको बाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ा है उनको दिया जाएगा। और राहत की बात यह है कि श्रीनगर में फिलहाल मौसम साफ है और राहत का काम और ज्यादा जोरों से है। हालांकि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी अभी भी भरा हुआ है, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं इलाके। श्रीनगर के राजबाग से नाव पर हालत का जायजा लिया आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने। श्रीनगर में आज 5वां दिन है, बिल्कुल अभी भी हालात बद से बदतर है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में अभी भी पानी का स्तर खतरे से ऊपर है और यहाँ पर अभी भी लोग हजारों की तादाद में फंसे हैं। हम देख सकते हैं सड़कों और मकानों में जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो कोशिश हो रही है, लाल चौक का यह इलाका आप देख लीजिए किस तरह से सारे दुकानें, सामान
कितना नुकसान हुआ है लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक फिलहाल लोगों को राहत की उम्मीद ही है। पानी का स्तर जो है लगातार घट तो रहा है, लेकिन अभी भी हजारों घर जो है पानी में है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये घर जो है गिरना शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन तारिकुन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट। और शहर के बीचों बीच वो थे, शहर के सड़कों पे वो नाव में बैठे हुए थे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां पर दूसरे जो राहत कार्य में जुटे हुए हैं उन्होंने लाइफ जैकेट्स तक पहनी हुई है। तो शहर के बीच में नाव में बैठकर ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले की गई इस रिपोर्ट में साफ है कि शहर में पूरी तरीके से पानी अभी भी भरा हुआ है। कई सड़कें पानी के नीचे डूबे हुए हैं, कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो 15 से 20 फीट पानी के नीचे अभी भी जलमग्न है। आज तक के संवाददाता जुगल पुरोहित की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर उन्होंने किस तरीके से राहत कार्य चल रहा है उसका जायजा लेने की कोशिश की। इस समय हम भारतीय वायुसेना के स्पेशल IL-76 नामक जहाज में हैं, जो पठानकोट से उड़कर श्रीनगर अभी अभी उतरा है। क्यों हम इस जहाज़ के बारे में बात कर रहे हैं जब ऐसे कई जहाज़ हैं जो लगातार श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं? इसके बारे में बात करने का मुख्य कारण ये है कि 25 टन की जो सामग्री है, खाने पीने का सामान है, इसमें सब्जियां हैं, फल हैं, ब्रेड है, मिल्क पाउडर है और ऐसे कई अन्य पदार्थ हैं। ये सारे ना तो किसी NGO ने जमा किए हैं, ना किसी सिविल ग्रुप ने डोनेट किए हैं। ये सारे के सारे मामून मिलिट्री स्टेशन, जो आर्मी का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्टेशन है पठानकोट शहर के बाहर, वहाँ से भारतीय थल सेना की जो अलग अलग टुकड़ियाँ हैं, उन्होंने अपने खुद के राशन में से एक हिस्सा जो है दिया है। उन सारे हिस्सों को जमा करके ये तकरीबन 25 टन का खाना बना है। तो ना ये सरकार की तरफ से आया है, बल्कि ये आर्मी ने खुद अपना राशन कश्मीरियों के लिए भेजा है। और कितने अचरज की बात है कि अन्य तौर पर ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के विरोध में कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में आर्मी खुद अपने राशन से, जो अपने लोगों का खाना है, उसमें से काट कर कश्मीरियों को भी खिला रही है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ IL-76 जहाज से जुगल पुरोहित, आज तक। भारतीय वायुसेना के तमाम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। और ये ऐसे जहाज हैं जो बहुत छोटे से रनवे में लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं और भारी मात्रा में जो है सामान ढो सकते हैं। ये खास जहाज हैं जो कि इस राहत कार्य में जुटे हुए हैं, इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगातार यहां पर पिछले 9 दिनों से लोगों को रेस्क्यू करने से लेकर खाना पहुंचाने तक, पानी, दूध, बच्चों का खाना सब पहुंचाने तक का काम कर रही थी। घाटी में पानी तो घट गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प की है। यहाँ पे एक नया कैंप लोकल कश्मीरीज ने बहुत हेल्प किया। 3 दिन से हम पानी दिख रहे थे हर तरफ, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की, घर में रखा, खाना खिलाया, बहुत हेल्प की है। अभी यहाँ पे एक नया कैंप लगा है, सो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज वहाँ से तो बहुत ही प्रॉब्लम थी। जो कौन से भवन पर था वो सिचुएशन। हम तो अब ठीक हैं, पहले हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पे पानी बहुत चढ़ा हुआ था। कुछ लोकल लोगों की मदद से हम बाहर निकले हैं। फिर आगे आज हमें कोई सरकार का काम दिख रहा है, कल तक कोई काम नहीं दिख रहा था। समंदर सा नजर आता श्रीनगर घाटी में जो शहर है वो भी पानी में डूबा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आर्मी के बोट्स जो हैं छोटे छोटे, जो 15 से 20 लोगों को एक बार में बचा सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, लगातार काम में जुटे हुए हैं। एक अच्छी खबर यह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे पहले संचार व्यवस्था को बहाल किया जाए। और खबर यह आ रही है कि फोन और इंटरनेट सेवाएं, यानी कि संचार सेवाएं जो हैं वो बहाल हो गई हैं। बताया जा रहा था कि पिछले 9 दिनों में एक कंपनी थी जिसका
टेलीफोन चल रहा था, बाकी सारी ठप हो गई थी, लेकिन फिलहाल संचार व्यवस्था वहां पर बहाल कर दी गई है, जो एक बहुत सुकून की बात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है उनके सामने, वो है बिजली का। लेकिन बिजली सप्लाई ऑन करने से पहले उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां जल भराव है, कहां पोल टूटे हुए हैं, क्योंकि जब तक सारी वायरिंग्स ठीक नहीं कर ली जाती तब तक बिजली की सेवाओं को चालू नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे कोई दुर्घटना घट सकती है अगर बिजली चला दी। लेकिन फिलहाल संचार व्यवस्था के वापस लौटने से काफी यहां पर सुकून मिलेगा यहां के लोगों को, क्योंकि लगातार जो बाहर के भी लोग हैं, जो यहाँ के भी जो लोकल्स हैं, उनके लिए भी ये संचार सेवाएं ठप होने से